आपने देखा होगा कि ओवरसीज पाकिस्तान का जो कन्वेंशन है, अभी 2 माह पहले मैं आया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी 3 दिन का वो कन्वेंशन था हमारा इस्लामाबाद में। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 4.3 अरब डॉलर जो हैं वो भेजे हैं इस मुल्क को, जबकि सुरंगों बिछाने वालों ने हर जगह जो है IMF के पास गवर्नमेंट गई है, वहां लेटर लिखे हैं, खत लिखे हैं कि इस मुल्क को पैसे ना दें, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक एक मुल्क में इनके जो लोग थे वो कहते थे कि पैसे पाकिस्तान नहीं भेजने आपने। और सारे मानते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो अपनी रात दिन की मेहनत की कमाई जो है वो अपने मुल्क भेजते हैं, कोई प्रॉपर्टियां खरीदते हैं या फिर वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं। और उस लिहाज से 4.3 जो है वो इतनी पाकिस्तान के इंडस्ट्री वाले पाकिस्तान में इनकम नहीं ला सके जितनी के ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठे इन्हें भेज रहे हैं। अगर ये सारे के सारे पाकिस्तान आ जाए तो क्या ये इस मुल्क को वो जो इन सब को संभाल लेंगे और अजाफी अखराजात नहीं पड़ेंगे? और ये तो अगर हम वहां बैठे हुए हैं तो हम वहां बैठ के भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, वहां बैठ के भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनसे ज्यादा हमारे दिल तड़पते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की गुर्बत, पाकिस्तान के रोड, पाकिस्तान की मुश्किलात जो है वो हम रोज डिस्कस करते हैं यहाँ। हमें अपने से ज्यादा एहसास पाकिस्तान में रहने वाले अपने अजीजों कारब और पाकिस्तानी गरीब अवाम का है। दूसरी चीज इनने जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मैं अगर गवर्नमेंट में आया और IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मैं मौत को गले लगा लूंगा, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो क्या वो गए नहीं 4 साल IMF को खुदकुशी कर लूंगा? उन्होंने कहा मैं खुदकुशी कर लूंगा, अगर खुदकुशी वही ना जी, मर जाऊं अब खुदकुशी कर लूंगा, उससे बेहतर है मैं IMF के पास नहीं जाना। ऐसा ही है। तो फिर वही जाके उनके पाँव में भी गिर गए, पैसे भी लिए, और मुल्क में जितना कर्जा पहली हुकूमतों ने 60-70 साल में हासिल नहीं किया जितना उसने 4 साल से लिया, और मुल्क का बना क्या, मुल्क में हुआ क्या, वो लोग कहाँ चले गए जो गोगी थी, जो बैरिया वाले थे, जो दूसरे तीसरे, उनके सारे यहाँ से रफू चक्कर क्यों हुए? उन्होंने अब भी जाना है, मुल्क को इस सतह पे पिछाया उन्होंने, सारे बच जाते हैं, इन्होंने बच जाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बस। और ये आप भुगत रहे हैं अपने शिराजी साहब से इन बातों का जवाब ले लेते हैं ना। अच्छा जी, मुझे अगर इजाजत दें तो मैं एक बात कह दूं। कैस साहब करें, सर PTI के सारी लीडरशिप जेल में है ना जी, बिल्कुल। वो बड़े बुरे थे, जेल में चले गए, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ गए, खत्म कर दी उसको, वो बहुत सारे लोग इनके साथ चले गए, बैठ नहीं दिया, तो अब क्यों डर रहे हैं उससे? अच्छा जी, ये सारा उनसे डरना ही है ना। अच्छा, गुजारिश ये है कि वो जो ड्राई क्लीन प्लांट लगा था, वो जो ड्राई, सुनने ना जाए वो हमारी भी सुन लेना। अब जापान की हमने बथेरी सुन ली ना, पाकिस्तान की। राणा साहब, शिराजी साहब ने गल कर लेंगे जनाब, जापान की हमने बड़ी अच्छी बातें सुन ली। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, जापान, बरतानिया, अमेरिका, दुनिया के जितने मुहज्जिब ममालिक तो ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो रिकॉर्ड डॉलर्स भेजे, नहीं जी सुने, उस पे जरा बात, मैं उस पर भी बात कर रहा हूं। मुझे बताएं, जापान, बरतानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये जितने मुहज्जिब ममालिक हैं, क्या वहां ये मुमकिन है कि आप एक बिजली का प्लांट लगाएं, 1 यूनिट बिजली पैदा ना करें, और आपको कैपेसिटी पेमेंट पे 22,000 अरब डॉलर हर साल बाकायदगी से अदा किए जाएं? क्या ये हो सकता है? तो आप खुद कहेंगे नहीं, हमने सुनते जाएं अजी, सुनते जाएं। अभी तो पहली बात है, परेशान ना हो, दिल पे हाथ रखें, हौसले से पानी भी पिए, ठंडा पानी भी साथ पिए। दूसरी बात, नहीं ठंडे की 12,000 इधर वैसे 12 अरब डॉलर से हीटर लगाया हुआ, चले कोई गर्म चाय पी लें जिससे खून गर्म हो जाए। 12 अरब डॉलर से लेके 22 अरब डॉलर तक इस मुल्क की इशराफिया लूट के ले गई, जो सिर्फ दुबई में इन्वेस्ट हुआ है, जो स्पेन में गया है, अमेरिका में गया है, बरतानिया गया है, भारत गया है, वो इसके अलावा है। मुझे बताएं, ये जिनके आपने कसीदे पढ़े हैं और जो चोर इन्होंने आपके ख्याल के मुताबिक जेलों में डाले हैं,
वो जो 22 अरब डॉलर सिर्फ दुबई का इन्वेस्ट किया गया है, जो अब आप पाकिस्तानियों का सेकंड होम भी कहते हैं, रूलिंग एलीट का भी सेकंड होम है, वो 22 अरब डॉलर कब वापस आएगा? 22 साल में आएगा? मुझे बताएं ना जी। अब जरा पूछ ले, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? वो कौन लोग थे जिन्होंने हुकूमत में आने के बाद अकाउंटेबिलिटी जो है, अकाउंटेबिलिटी के कानून बदल दिए? सवाल जो है अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। अब ये जो खा गए हैं अपना बिजली के कारखानों से या दीगर मामलात में इन्होंने जो है पैसा पाकिस्तान के साथ करप्शन की है, खा वो पीटीआई के हों, खा मुस्लिम लीग के हों, खा वो पीपल्स पार्टी के हों, क्या ये बिला तफरीक इनका एहतसाब नहीं होना चाहिए आवाम के लिए? जी राना साहब। इनसे सवाल था जी राना साहब। अच्छा, देखें जी, बात ये है कि 4 साल की हुकूमत जब नियाजी साहब की थी तो उसमें ये क्या करते रहे? केसीसी तो बनाते रहे हैं। वो जी वो तो पूरा तरीन बंदा था। बात करें अच्छे लोगों की बात करें, बरामद करते, ये जो चीजें थी ये उसने केसेस ही तो किए हैं, तो उसमें साबित तो कुछ पाई पैसे नहीं कर सके उनके ऊपर। तो ये इल्जाम आता है असल में सुरंगों को जो तहस किया जा रहा है, बरूदी सुरंगों को जो खत्म किया जा रहा है, उसका शोर शराबा पीटीआई और पीटीआई के जो सहूलतकार हैं उनको तकलीफ है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों सरवाइव कर रही है और क्यों उड़ान बढ़ रही है। अब मुल्क उड़ान बढ़ चुका है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। हादिया जंग आप देख लें, ऑपरेशन जो है बनियानल मरसूस में पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरह कामयाबियां हासिल की, और ये अफवाजें पाकिस्तान पे 9 मई करते हैं। ये जाके पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम की रेजिडेंसी को तबाह बर्बाद करते हैं, और ये लोग हमें बताएंगे कि मुस्लिम लीग सही रास्ते पे है या गलत पे है।